राम राम दोस्तों। आइए आज हम लोग देखेंगे कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए प्लास्टर में कितना सीमेंट कितना सैंड लगेगा, जिसे हम मोटार भी बोलते हैं। तो एरिया दिया है हमें 100 मीटर स्क्वायर, थिकनेस दी है प्लास्टर की 12 mm, रेशियो ऑफ मोटार का जो रेशियो है वो 1:3 दिया है। इसमें हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया वाली दीवार में हमें कितना रेता और कितना सीमेंट की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि प्लास्टर का एरिया दिया हमें 100 मीटर स्क्वायर तथा प्लास्टर की थिकनेस दी है 12 mm। प्लास्टर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस 12 mm है, तो 12 mm को हमने मीटर में चेंज किया है। ठीक है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 12/10 10 से हम करेंगे तो ये सेंटीमीटर में जाएगा, फिर इसी को हम 10 से फिर करेंगे तो ये हमारा जाएगा मीटर में। तो 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। ठीक है, तो इससे हमारा आ गया वॉल्यूम 1.2। आइए देखते हैं कैसे आया। 100 इंटू 0.012, ये आ गया हमारा 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, और गैप फिलिंग, अब गैप फिलिंग के लिए 30% एक्स्ट्रा लेते हैं, जो दीवार में कोई भी छेद दूर कुछ भी खाली जगह होती है उसके भरने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, अब हमारा वो टोटल वॉल्यूम आया है 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी में हम 30% एक्स्ट्रा लेंगे, तो इंटू 1.30 1.56 मीटर क्यूब फॉर ड्राई वॉल्यूम फॉर मोटार 25% एक्स्ट्रा। अब जब हम मार्केट से सीमेंट या सैंड जो रेता होता है उसे लेके आते हैं तो वो सूखे में आता है। ये हमने निकाला है गीले वॉल्यूम के लिए, जिसमें पानी भी मिक्स होता है। अब हम सूखे के लिए निकालेंगे तो 25% एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ये जो आया हमारा टोटल वॉल्यूम उसमें। ठीक है, तो 1.56 इंटू कितना बढ़ाना है 25% इंटू 1.25 या 1.95। ठीक है, इसमें इसमें हमने ये 25% एक्स्ट्रा किया तो आया 1.95, जो कि कैल्शियम आपको दिख रहा हो। ठीक है, इसे हम मीटर क्यूब में ही लेंगे। तो गिवन मोटार रेशियो, हमें मोटार रेशियो ऊपर दिया रखा है 1:3। ठीक है, तो इसमें 1 जो है वो सीमेंट है, 3 जो है वो सैंड की मात्रा है। तो हम पहले निकालेंगे सीमेंट कि हमें 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी सीमेंट की आवश्यकता होगी। तो 4 सीमेंट वॉल्यूम, सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सीमेंट की मात्रा लिख दी अपॉन इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 3 और एक 4। ठीक है, इंटू 1.95 जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया है। ठीक है, 1/4, ये चीज़ सेम है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैल्सी में। 1/4। ठीक है, आंसर इंटू 1.95, यह हमारा 0.487। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आया 0.487, क्योंकि एक बैग जो 50 kg का होता है उसका वॉल्यूम होता है 0.034 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आइए, क्योंकि सीमेंट की डेंसिटी हमें निकालनी है और सीमेंट के वन बैग का वॉल्यूम हमें पता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे टोटल वॉल्यूम आया है सीमेंट का, उससे एक बैग के वॉल्यूम से भाग देने पर हमें सीमेंट के बैग पता चल जाएंगे कि कितने की रिक्वायर्ड होगी। 0.487 अपॉन 0.034, ये 14.32 आया है। तो यहाँ पे अगर दशमलव के बाद कुछ भी आता है तो हम एक बैग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो सीमेंट के बैग हो जाएंगे लगभग 15 बैग। ठीक है, अब हमने सीमेंट निकाल लिया, क्योंकि मोटार में सीमेंट के साथ साथ रेता भी लगता है जिसे सैंड बोलते हैं। तो फॉर सैंड वॉल्यूम इन मोटार। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सैंड का जो आयतन निकालना है उसके लिए हमें रेशियो देखना होगा। यहाँ पे सीमेंट की कितनी कितनी यूनिट लेनी है 3। ठीक है, तो ऊपर 3 आएगी, अपॉन में 4 आएगा,
इंटू टोटल वॉल्यूम जो हमने यहाँ पे निकाला था 1.95 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसी को सेम लिख रखा है, इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो ये होगा 3/4 आंसर इंटू 1.95। ठीक है, तो ये आया 1.462। ठीक है, 1.462 मीटर क्यूब। ये हमारे टोटल सैंड का वॉल्यूम आया जो मोटार में लगेगा। अब चूंकि सैंड की डेंसिटी होती है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफाई है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा घनत्व यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये इसे रो से नोट करते हैं, रो। ठीक है, डेंसिटी ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सैंड का डेंसिटी होगी 1500 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया 1.462 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें मास निकालना है। मास हो जाएगा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी कितनी है 1500 इंटू वॉल्यूम हमें दे रखा है, हमें अभी अभी निकाला है 1.462 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करेंगे हम, तो हमें मास पता चल जाएगा केजी में, किसमें, केजी में। तो ये देखते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। ये हो गया हमारी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना दिया है जो हमने निकाला 1.462। ठीक है, तो आया 2193 kg। ठीक है, क्योंकि सैंड जो होता है वो मार्केट से हमें केजी के हिसाब से मिलता नहीं है, क्विंटल के हिसाब से मिलता है। तो इसमें हम सैंड की जो क्वांटिटी है वो हम क्विंटल में लेंगे, तो इसमें हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्विंटल में निकल जाएगा। ठीक है, तो जो 21.93 है इसको हम 2200 ही मान लेते हैं। ठीक है, लगभग 2200 kg। ठीक है, अब 2200 kg को हम क्विंटल में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे सैंड की क्वांटिटी। सॉरी, 2200 अपॉन 100, तो यह है 22। तो सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो 22 क्विंटल होगी, इसलिए हम कह सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर में 12 mm का प्लास्टर करने के लिए हमें सीमेंट के कुल 15 बैग, क्योंकि हमने ऊपर निकाल रखा है 15 बैग की रिक्वायरमेंट होगी सीमेंट की, तथा सैंड 22 क्विंटल की मात्रा में चाहिए होगा। ठीक है, तो 100 मीटर स्क्वायर में 12 mm का प्लास्टर है, इसका रेशियो होगा 1:3 के अनुपात में हमें सीमेंट जो चाहिए होगा वो 15 बैग चाहिए, और जो सैंड की मात्रा है वो 22 क्विंटल ही चाहिए। ठीक है।